हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट पे। व्हाट एन इंटरेस्टिंग टाइम टू लिव। भाई, जियोपॉलिटिक्स इतनी इंटरेस्टिंग कभी नहीं रही। एक प्रेसिडेंट ओपनली ट्रुथ सोशल पे बोलता है भाई मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। ऐसी इमेज होगी, ये यूएस की टेरिटरी होगी। चैट्स लीक कर देता है, कहता है भाई मैं जा रहा हूँ डावोस एंड एवरीवन विल हैव टू सरेंडर। यूरोप के एक एक लीडर को या तो आप मेरी बात मान लो या फिर आप पावर से चले जाओगे। डायरेक्टली ट्रंप मॉक कर रहा है, बट ये मजाक नहीं है। इट्स नॉट अ जोक। ट्रंप कह रहा है ग्रीनलैंड तो गया और यूरोप को जो करना है वो कर ले। ईयू ने इमरजेंसी समिट बुलाई है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप सोचिए कि एक डॉक्टर्ड इमेज आप पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे और वहां पे आप ये मैप्स लगा देते हैं। ठीक है, यूएस का मैप आपने बड़ा कर दिया, ग्रीनलैंड ऐड कर दिया, कनाडा ऐड कर दिया, सबको ही ऐड हो रहा है। इनके मागा सपोर्टर्स दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी। ग्रीनलैंड ले लो, कनाडा ले लो, सब कुछ। और उसके बाद इनकी फेसेस, ये पुरानी इमेज है, उसको थोड़ा डॉक्टर करके मेलोनी, कीर स्टारमर, उर्सुला, मैक्रो, मार्क रट, सब सबकी शक्ल देखने लायक कि भाई पिताजी बोल रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, है ना, कि भाई ग्रीनलैंड हमारा है, कनाडा हमारा है। एंड कनाडा कौन है? अ स्टेट ऑफ यूएस। इसके बाद दूसरा ट्वीट, ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी established 2026। दीज आर नॉट जोक्स। डोनाल्ड ट्रंप ओपनली पूरे यूरोप के हर लीडर को कह रहा है जो कर सकते हो वो कर लो, मैं ग्रीनलैंड लेकर आऊंगा। ट्रंप अंडरमाइंस की अलाइज यूके एंड फ्रांस बिफोर ए डावोस समिट। जरा स्टेटमेंट देखिए मकरों के बारे में क्या बोलते हैं। Have you invited President Putin to be a member of the Board of Peace? Yeah, he's been invited. Do you have any response to President Macron saying he will not join the Board of Peace? Oh, did he say that? Well, Yeah. nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, कैसा लगा आपको रवैया? मैक्रोन विल हैव टू गो, ही विल गो सून। मतलब इरेलेवेंसी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट में डालिए इंडिया मस्ट ऑल्सो एक्सपैंड। भारत को एक्सपेंशन की जरूरत है। अगर ट्रंप उधर कर रहा है तो वाई नॉट? अच्छा टाइम है भाई, वो यूरोप में लड़ रहा है, आप इधर एक्सपैंड करिए। और अगर सिलीगुड़ी ना हो सके, त्रिपुरा ना हो सके, तो वाई नॉट फ्यू आइलैंड्स। ठीक है, ऐसे स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं भारत के आसपास जो कि कभी हमने डोनेशन पे दे रखे हैं। ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर एसेंशियली कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, किसी की टेरिटरी है बट कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सो व्हाई नॉट सम प्रॉक्सी, सम शैडो वॉरफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपैंड करना। किसी भी कंट्री, किसी भी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए एक्सपेंशन इज मस्ट। अब ये हरकतें देखिए क्या कहता है। शॉकिंगली यूके की बेइज्जती। शॉकिंगली आवर ब्रिलियंट नेटो अलाई यूनाइटेड किंगडम इज करंटली प्लानिंग टू गिव अवे द आइलैंड ऑफ डियागो गार्सिया इंडियन ओशन में। डियागो गार्सिया जो कि यूके के ऑक्यूपेशन में है और लीज कर रखा है इन्होंने अमेरिका को। तो एसेंशियली एक नाटो का बेस है, आप समझ लीजिए। और ये पूरे इंडियन ओशन रीजन पे डोमिनेंस स्टैब्लिश करने का। बट ये देखिए, करंटली प्लानिंग टू गिव अवे the island of Diego Garcia, the site for a vital US military base to Mauritius, and do so for no reason whatsoever. ठीक है? There is no doubt that China and Russia have noticed this act of total weakness. तो he thinks, ट्रम्प का ये एक मानना है कि भाई यूरोप के लीडर्स दे आर बैम्बूजल्ड। उनको कोई आइडिया नहीं है हाउ टू गवर्न विद स्ट्रेंथ। उनमें पावर नहीं है, वीक है, वीकनेस दिखाते हैं, करप्ट हैं और लेफ्ट ओरिएंटेड हैं। और इसीलिए या तो वो बात सुन ले और नहीं तो दे विल बिकम इरेलेवेंट। डायरेक्टली मुंह पे बोला जा रहा है, इससे गंदी बेइज्जती क्या होती है। उसके बाद चाइना और रशिया ये वीकनेस को यूटिलाइज करेंगे और एक्सपैंड करेंगे। दीज आर इंटरनेशनल पावर्स हु ओनली रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ। मैं आपको क्या कह रहा हूं, भाई बिनो होत ना प्रीत। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट तभी होगी जब लोग आपसे डरेंगे, आप मजबूत होंगे। एंड दैट इज व्हाई आपको ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी अपनी आर्म फोर्सेस पे। भारत को $100 बिलियन, $200 बिलियन के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। फ्रीबीज को कट करना पड़ेगा। दैट इज नो नॉनसेंस काइंड ऑफ इशू। आपको क्लियरली देखना पड़ेगा फ्रीबीज आपके रेवेन्यू को खा रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। बेटर है एजुकेशन हेल्थ दीजिए और साथ साथ डिफेंस स्पेंडिंग करिए। बिल्ड इंडियंस एंड बिल्ड इंडिया, मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर। अब इसके साथ which is why United States of America under my leadership is now after 1 year respected like never before. ठीक है,
देखिए ऐसा है, रिस्पेक्ट की बात, रिस्पेक्ट इज अर्न्ड, आई डोंट से कि वो रिस्पेक्ट है, बट आप फियर है, एब्सोल्यूट फियर है। अमेरिका से आज सारी कंट्रीज, ऑल कंट्रीज मैं कह रहा हूं, दे विल फियर द स्टैंस ऑफ अमेरिका। जिस तरीके से, जिस बदतमीजी के साथ, जिस ब्रेजननेस के साथ ये ईरान को ठोकते हैं, वेनेजुएला को ठोकते हैं, दे डोंट कंसिडर एनी लीडर एनीथिंग। प्राइवेट चैट्स लीक कर दिया, आप देखिए तो सही। Which is why USA under my leadership is now, after only 1 year, respected like never before. The UK giving away extremely important land is an act of great stupidity. Stupid. And another in a very long line of national security reasons why Greenland have to be acquired. तो यही रीजन है कि मैं ग्रीनलैंड लेना चाहता हूं, क्योंकि ये मूर्ख हैं। Denmark and its European allies have to do the right thing. Okay? सबको मेरे साथ अग्री करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ठीक है, उसके बाद नाटो चीफ, नाटो किसने बनाया? अमेरिका ने, उसकी प्राइवेट चैट लीक कर दी। थिंक अबाउट इट, है ना, आप चैट कर रहे हो किसी को, प्रेसिडेंट प्लीज साहब मेरे को ये मदद, चैट लीक, अब भाड़ में जाए, डिप्लोमेसी भाड़ में। आप सोचिए इनके ब्यूरोक्रेट्स कितने परेशान होते होंगे, ठीक है, कि अरे भाई फिर से एक क्राइसिस, हर दिन एसओएस, और वो भी रात को वॉशरूम में बैठ के ट्वीट कर दिया इन क्राइसिस क्रिएट, चैट भेजा, स्क्रीनशॉट सेंड, ट्रुथ सोशल, आग लगा दी रात को, है ना। उसके बाद ये देखिए, मैक्रो और मतलब इमानुएल मैक्रो और मार्क रट, नाटो चीफ, दोनों का अब क्या क्या आर्गुमेंट है भाई। ये कह रहा है कि ये इंपेरेटिव है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ग्रीनलैंड चाहिए इसको। यूके को इसने ठोक दिया कि भाई ग्रेट स्टूपिडिटी है, वीक लीडर्स हैं, की स्टारमर की। इससे गंदी बेइज्जती मुझे बताओ, ट्रुथ सोशल पे आपको बोल रहा है ग्रेट स्टूपिडिटी, ग्रेट वीकनेस, और क्या बोला जा सकता है, ठीक है। अच्छा, शगोस की बात है कि ये तो सोवरेनिटी की बात है, और भारत हमेशा मॉरिशस के साथ खड़ा रहता है। एसेंशियली ये कब्जा कर रखा है, कॉलोनियल लेगेसी है, और हमारे लिए तो इंटरेस्ट में है यूके जितना वीक हो उतना बेटर है, उतनी अच्छी ट्रेड डील मिलेगी, उतना बढ़िया फंडिंग आएगी, उतना हमारे इंडियंस यूके में काम करेंगे, जर्मनी में काम करेंगे। हमें ऐसे ही मैं कहूँ नामर्द यूरोपियन कंट्रीज चाहिए। इनफैक्ट जितनी कंट्रीज हों वो ऐसे ही दे बिकम वीक, एंड दैट्स गुड फॉर अस, दैट्स गुड फॉर अमेरिका आल्सो, दैट्स गुड फॉर चाइना आल्सो, रशिया आल्सो। ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं, एंड इजराइल, ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं हु हैव एम्बिशंस। एम्बिशियस कंट्रीज है ना, इसमें आप तुर्की भी ऐड कर लीजिए, सऊदी अरेबिया भी थोड़ा मोड़ा ऐड कर लीजिए, बट तुर्की एंड ईरान, यू डेफिनेटली ऐड दीज कंट्रीज। बट ईरान उस डायरेक्शन में जा नहीं सकता, वेनेजुएला उस डायरेक्शन में जा नहीं सकता, चाइना को हरा नहीं सकता, और रशिया की मिलिट्री माइट को आप जीरो नहीं कर सकते। भारत, यू अंडरस्टैंड, इस रीजन का एक फादर है, गॉड फादर साउथ एशिया का। और इसीलिए आप एक चीज बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि आपको मजबूती दिखानी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको अपने आप को बैटल रेडी रखना पड़ेगा। व्हेन पुश कम्स टू शव, सिर्फ स्ट्रेंथ ही काम आएगा, ओनली स्ट्रेंथ मैटर्स, तभी लोग आपसे डरेंगे। इसके बाद टैरिफ थ्रेट दे दिया, अरे भाई टैरिफ लगा देंगे 200%, 2000%, सबको बोल दिया, थ्रेटन 200% टैरिफ ऑन फ्रेंच वाइन्स एंड शैंपेन, कि नशा करा दूंगा इमानुएल मैक्रोन, ठीक है। इतना वाइन तुम्हारे पास पड़ा होगा ना, कंटेनर्स जा नहीं पाएंगे, इट विल नॉट मूव एनीवेयर। और आप ये चीज समझिए, यूरोप ने अगर ज्यादा पुश किया तो सैंक्शन व्हाट नॉट, ठीक है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, तो या तो चुप हो जा भाई, मैं ग्रीनलैंड दूंगा, और नहीं तो टैरिफ वैरिफ बिल्कुल क्लियरली लगेगा। मैक्रोन की सीधा बेइज्जती, नोबडी वांट्स हिम आउट वेरी सीधा इमानुएल मैक्रोन विल बी आउट वेरी सून। फ्रांस कॉल्ड टैरिफ थ्रेट अनएक्सेप्टेबल। ये सब अब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज से रिप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होता। मार्क रट, इसकी भी प्राइवेट मैसेज लीक कर दी। रट प्रेज्ड, रट खुद ही कह रहा है मैसेज में, आपको मैसेज देखिए आप क्या लिखा है इसमें। ये कह रहा, माय फ्रेंड इमानुएल मैक्रोन, माय फ्रेंड, वी आर टोटली इन लाइन विद सीरिया। जो भी आप सीरिया में कर रहे हो हम उसके साथ हैं। वी कैन डू ग्रेट थिंग्स ऑन ईरान। हाउ थिंग्स आर डिस्कस्ड, ये लिटरली चैट करते हैं, सीरिया में हम आपके साथ हैं, ईरान को ठोकते हैं हम आपके साथ हैं, राइट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग, भीख मांग इमानुएल मैक्रोन। उसके बाद, I can set up a G7 meeting after Davos in Paris on Thursday afternoon. I can invite the Ukrainians. Zelensky और उसके सारे negotiators को बुला लेंगे, ठीक है। The Danish, the Syrians and the Russians in the margins. सबसे बात करा दूंगा। मैं यूरोप का सबसे बड़ा दल्ला हूँ। Let us, and you know, not to use such words because Emmanuel Macron is a good friend. We need the Rafales, but please understand how Trump is looking at this. Let us have a dinner together in, डेट का डिमांड कर रहा है यार,
लाइक द वे ही इज टॉकिंग, लेट्स हैव अ डिनर, शांत हो जा भाई, खाना खा ले मेरे साथ बिफोर यू गो बैक टू द यूएस. इमानुअल की बेइज्जती होगी, स्क्रीनशॉट सेंड. मार्करेट, मिस्टर प्रेसिडेंट, डियर डोनाल्ड, what you accomplished in Syria today is incredible. ये भी इनकी भाषा में, it is huge, it is incredible, right? I will use my media engagements in, अपने नेटवर्क्स बता रहा है कि I have networks, ठीक है, मैं डावोस में to highlight your work there. मैं आपकी तारीफ करूंगा, मैं आपकी बूट लिकरी करूंगा, अच्छे से आपकी तारीफ करूंगा. Your work there in Gaza and in Ukraine, okay? I am committed to finding a way forward on. आप मुझे बताइए, ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती, और ये इंस्टीट्यूशंस हैं, नाटो इज इंस्टीट्यूशन, उसके चीफ की बेइज्जती, फ्रांस के हेड ऑफ गवर्नमेंट की खुली बेइज्जती, चैट लीक कर दी, इससे गंदी क्या बेइज्जती होती है, यूके की बेइज्जती, ठीक है. उसके बाद डेनमार्क, सेंड एक्स्ट्रा ट्रूप्स टू ग्रीनलैंड. पीएम मेट फ्रेडरिक्सन कॉल्स ट्रम्प्स मूव अ डार्क चैप्टर नहीं, ये दिस विल बी द डार्केस्ट चैप्टर फॉर नाटो, फॉर यूरोप, और ग्रीनलैंड ये जाने वाला है. अब उर्सुला भी आ गई बीच में, ये भाई ग्रेट मिस्टेक है, टैरिफ इज बैड, और कह रही है अभी कि भाई मदर ऑफ ऑल डील्स करेगी भारत के साथ. अच्छा भाई, जब डंडा बड़ा अच्छे से, गोरों को मारा, दैट इज व्हाई आई एम हैप्पी. गोरा हिटिंग गोरा, आई लव इट. इट इज एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, एब्सोल्यूट. And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe, with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do. कैसा लग रहा है आपको? आपको ऐसा नहीं लग रहा गोरे जब गोरों को मारते हैं तो वो हमारे थर्ड ग्रेड है ना लोगों के पास आके अभी भीख मांगेंगे? तो दिस शुड हैपन मोर ऑफन. ये होते रहना चाहिए. चाइना जापान लड़ रहे हैं, दोनों हमारे सामने घुटने पे बैठ रहे हैं. हाउ गुड दिस इज, राइट? सिर्फ अपने इंटरेस्ट सर्वोपरि है, ना इजराइल, ना ईरान, ना सऊदी अरेबिया, ना यूएई. भारत के इंटरेस्ट सर्वोपरि हैं. हमारा काम होना चाहिए. भाड़ में जाइए कंट्रीज यार, हमें क्या मतलब है. अनाउंस्ड मेजर ईयू इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन नहीं, इंडिया में भी बोल रही है, ग्रीनलैंड में भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है. जर्मनीज चांसलर मर्स ओपन टू टॉक्स बट रेडी टू रिटेलिएट. भाई ये रिटेलिएशन की बात नहीं कर रहे, स्पेशल फोर्सेस उतरेंगे. यूएस की एक एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट आएगी, ग्रीनलैंड पे कब्जा होगा, और ये जितने चाचा चौधरी हैं यूरोप में जो बैठे हुए हैं, ये सब ऐसे करके ऐसे बैठ जाएंगे. ऐसी कि में जाएगी, वो वायरल होगी, आप देखिएगा. इसके साथ इमरजेंसी ईयू समिट बुला ली गई है कि भाई ये ग्रीनलैंड पे एस्केलेशन हो रही है. क्यों? इसको लीड कौन करेगा इस टीम को? इसमें भी लड़ाई होगी. अभी लिबरल्स में बहुत तगड़ी लड़ाई होने वाली है कि क्या हम उर्सुला के हाथ में दें, या मकरों के हाथ में दें, या कीर स्टारमर के पास दें. और वैसे मिलिट्री किसके पास है? समझ आ रहा है आपको? माइट इज राइट, माइट इज राइट. भाई बहनों, होत ना प्रीत. फियर इज द ओनली वे दैट यू ऑपरेट इन दीज ट्रबलिंग टाइम्स. और फियर कब होता है? व्हेन यू आर सशक्त. जब आप सशक्त हैं, मजबूत हैं, अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने स्किल्स पे खर्च कर रहे हैं, सो आप मैक्सिमम प्रेस स्टेटमेंट्स दे सकते हैं. कैन यू अटैक? क्या किसी भी यूरोपियन कंट्री की औकात है वो एक फाइटर जेट ट्रंप के अगेंस्ट भेज दे? अगर ट्रंप यहां कैप्चर करने आएगा, गजब. मैं तो चाहता हूं ये भेजे. कितनी बढ़िया हेडलाइंस आएगी. 2 यूरो फाइटर टाइफून्स and 6 Rafales shot down. Then I will make a video on this. Indian Rafales नहीं, French Rafales. News, F-35 shot down. Wow. I wish थोड़ा जल्दी हो ये. भारत के लिए अच्छा टाइम है, स्वीट टाइम. मेक ट्रेड डील्स, मेक बिग ट्रेड डील्स, मेगा ट्रेड डील्स करिए. सबको घुटने में बिठाइए, अच्छे से डील करिए. गेट इनटू हार्ड नेगोशिएशन. सस्ते में चीजों को खरीदिए. जो खरीदना है ऑफ द शेल्फ उठाइए. बड़े बड़े डील साइन करिए, लॉन्ग टर्म डील्स. कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में पेनल्टी क्लॉज को बड़ा करिए.
जितनी बड़ी पेनल्टी, बिलियन बिलियन डॉलर की पेनल्टी नेगोशिएट करिए, ये हल्का लेफ्ट राइट हुए दादा। टाइम है सिलीगुड़ी के ऊपर देखना, त्रिपुरा के ऊपर देखना, उधर एक्सपैंड कर रहा है, इजराइल एक्सपैंड कर रहा है, रशिया एक्सपैंड कर रहा है, रिस्क के बिना, है ना, यू विल गेट नथिंग इफ यू डोंट टेक रिस्क। तो आप समझ रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। टेल मी आपको ये सब देख के क्या लग रहा है, व्हाट आर यू फीलिंग, इज इट नॉट सिनेमा, व्हाट गुड टाइम्स वी आर सीइंग, गोरा वर्सेस गोरा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।